कोशिश टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने लश्कर को हुरनक से परे परे आगे ले गए। इन्हें ऐसी तवक्का नहीं थी कि वो दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। इन्हें मालूम था कि दुश्मन जरूरत से ज्यादा बेदार होगा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि इस कस्बे पर नजर रखने के लिए चंद एक मुजाहिदीन को पीछे रहने दिया जाए, ताकि इसमें से निकल कर कोई आदमी हेरा ये इतला ना देने चला जाए कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। ये फंदा था जिसमें मदीने का लश्कर जा रहा था। वो इलाका घात के लिए मौजू था, लेकिन घात के भी आसार नजर नहीं आते थे। यही हो सकता था कि दुश्मन का लश्कर अचानक हर तरफ से आएगा और 18,000 के इस लश्कर को घेरे में लेकर सालारों से सिपाहियों तक सबको काट के रख देगा। कुछ और आगे गए तो एक टेकरी आ गई। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने घोड़े को एड़ लगाई और टेकड़ी पर चढ़ गए। उनके हुक्म से लश्कर को रोक दिया गया। अल्लाह के सिपाहियों, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बुलंद आवाज से कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। आज खुदाए वाहिद ने तुम्हें बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया है। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस तुम्हें देख रही है। आज तुम एक पहाड़ से टकराने और इसे रेजा रेजा करने जा रहे हो। अब जिस लश्कर के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा वो पहाड़ से कम नहीं, मुजाहिदीने इस्लाम। अगर आज तुमने पीठ दिखाई तो तुम्हें ना खुदा बख्शेगा ना दुश्मन। आज इस अहद से आगे बढ़ो, फतह या मौत। हमारी जाने अल्लाह की अमानत है। ये अमानत अल्लाह को लुटानी है, लेकिन बावकार तरीके से। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तादाद और हथियारों की कमी और अफराद शिकस्त और फतह का बाइस नहीं बन सकती। फतह जज्बे और अज़म से हासिल होती है। इस यकीन के साथ आगे बढ़ो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस तुम्हारे साथ है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लश्कर के जज्बे को और ज्यादा गरमा दिया और लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। वो हेरा के अकब को जा रहे थे। इस तरह इन्हें खासा बड़ा चक्कर काटना पड़ा। जब शहर के करीब गए तो भी दुश्मन का कोई सिपाही नजर ना आया। दीवार के ऊपर और बुर्जों में भी कोई नजर नहीं आता था। अमनीशिया भी ऐसे ही हुआ था और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे धोखा समझा था, लेकिन ये धोखा नहीं था। दुश्मन शहर खाली करके चला गया था। हेरा में भी आतिश परस्तों की फौज कहीं नजर नहीं आती थी। शहर पना के दरवाजे खुले थे। मुसन्ना बिन हारिसा अपने चंद एक सवारों के साथ शहर के इर्द गिर्द चक्कर लगा आया। इब्ने वलीद, मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, सामने वाला दरवाजा भी खुला है और लोग घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अमनीशिया खाली था, तू कहता है शहर में लोग मौजूद हैं। ये फंदा है इब्ने हारिसा, ये जाल है। आसिम और अदी को बुलाओ। दोनों सलार आए तो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें बताया कि शहर की कैफियत क्या है। कुछ देर तबादला ख्यालात और बहसो मुबाहिसा हुआ और तय पाया कि तमाम दरवाजों से लश्कर के दस्ते तूफान की तरह अंदर दाखिल होंगे और शहर में फैल जाएंगे। अगर खतरा था तो ये कोई मामूली खतरा नहीं था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लश्कर को जिस तरह शहर में दाखिल होने को कहा था, इसी तरह अकेले अकेले मुजाहिद के कट जाने का या मकानों में छुपे हुए तीर अंदाजों के तीरों का निशाना बनने का खतरा था। लेकिन खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह खतरा मोल ले लिया और लश्कर को शहर में दाखिल कर दिया। मुजाहिदीन दौड़ते हुए और घोड़े दौड़ते हुए अंदर गए। शहर के लोग छुपने या भागने की बजाय बाहर आ गए। औरतें छतों पर चढ़ गईं। बाज लोग घरों में छुप गए थे और इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन कत्लो गारत और लूट मार ना हुई तो छुपे हुए लोग भी बाहर आ गए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सारे शहर में ऐलान करवाया कि जिस घर में आतिश परस्तों के लश्कर का कोई आदमी हो उसे घर से निकाल दो। किसी मकान से एक भी तीर आया उस मकान को आग लगा दी जाएगी। शहर के मुअज्जिज और सरकर्दा अफराद का एक वफ्द खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और बताया कि शहर के किसी भी घर में फौज का कोई आदमी नहीं। फौज कहाँ गई? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा। मदाइन चली गई है। वफ्द के सरदार ने कहा, हाकिम आजादबा कहाँ है? वो भी चला गया है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब मिला, मुझे कौन यकीन दिला सकता है कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, कौन मान सकता है कि हाकिम भी चला जाए और फौज भी चली जाए और रियाया अपने दुश्मन की फौज को अपने शहर में देख कर भी अमनो अमान से रहे और उसे अपने दुश्मन का कोई खौफ ना हो? हम सलारे मदीना को यही यकीन दिलाने आए हैं कि हेरा की रियाया अमनो अमान से रहेगी और अमनो अमान की दरखास्त करती है। वफद के सरदार ने कहा, धोखा आपके साथ नहीं होगा, धोखा हमारे साथ हुआ है। जिस रियाया को उसका हाकिम और फौज दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ जाए वो रियाया दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करेगी। दुश्मन को धोखा देने का खतरा मोल नहीं लेगी।
ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کازمہ میں شکست کھائی، الیس سے بھاگ گئی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، امن کے جواب میں امن دیں گے؟ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے؟ کیا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ نہیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہم صرف اس شہر کے اموال کا مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے گھر میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں، اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، تاریخ میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یقین دلایا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور ایک سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دیں۔ ہیرا آپ کا ہے۔ ہیرا کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعے داروں کی شکست دینا مشکل نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا۔ مجوسی سردار نے کہا، ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جرری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو تفصیل بتائی گئی وہ یوں تھی۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصرہ بیت تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر السدین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مان تھا اور قلعہ دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا، قلعے کا نام قصیر بن بقیالہ تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمرو بن بقیالہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی تھی کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن و حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر بیت پر حملہ کرنے کے لیے درار بن الزور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام درار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملے کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بقیالہ مثنیٰ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے 4 قلعے داروں کو پیغام بھیجا کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتوں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے اور نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوشش شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر بیت کے دفاع نے سالار درار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔
इन सब को हुक्म दिया कि मंजनीक के जिस कदर करीब जा सकते हैं चले जाएं और बैक वक्त मंजनीक चलाने वालों पर तीरों की बौछारें कर दें। तीर अंदाज जोशो खरोश से आगे बढ़े। ऊपर से उन पर तीरों की बौछारें आई और उसके साथ ही मंजनीक के फेंकते हुए मिट्टी के गोले भी आने लगे। कई मुजाहिदीन तीरों से शदीद जख्मी हो गए, लेकिन इतने ज्यादा तीर भी उनका हौसला ना तोड़ सके। सालार के बाज तीर अंदाज इस हालत में आगे बढ़ने गए कि उनके जिस्मों में दो दो तीन तीन तीर उतरे हुए थे। उन सब ने मंजनीक चलाने वालों पर तीर चलाए। मंजनीक बिल्कुल सामने थी, इससे मिट्टी के गोले फेंकने वाले तकरीबन तमाम के तमाम तीर खाकर गिरे और मंजनीक के गोले बंद हो गए। मुसलमान तीर अंदाजों ने उस हुक्म की तामील कर दी जो उन्हें मिला था। उन्होंने मंजनीक को बेकार कर दिया था, फिर भी वो वापस ना आए। उन्होंने किले के तीर अंदाजों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। फिजा में उड़ते तीरों के सिवा कुछ और नजर ना आता था। इन मुजाहिदीन की सरफरोशी को देखते हुए कई और तीर अंदाज आगे चले गए। ये तीरों की जंग थी जिसमें दोनों तरफ के आदमी तीरों का शिकार हो रहे थे। सालार ने जब अपने इन तीर अंदाजों की बेखौफी देखी तो वो किले के इर्द गिर्द घूम गया और उसने तीर अंदाजों से कहा कि वो और करीब से तीर चलाएं। बाकी 3 किलो की कैफियत बिल्कुल ऐसी जैसी थी। ईसाई बेजगरी से मुकाबला कर रहे थे। मुसलमान घोड़सवार घोड़े से दौड़ते हुए दीवार के करीब जाते और घोड़ों से तीर चलाकर आगे निकल जाते। इस तरह मुसलमान सवारों को ये फायदा हासिल होता कि वो तीरों का निशाना बनने से बच जाते थे। इसके बावजूद सवार तीरों से जख्मी हुए। बाज मुजाहिदीन ने यहाँ तक बेजिगरी का मुजाहिरा किया कि दरवाजों तक चले गए और उन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किलों के दिफा में लड़ने वालों ने इससे ज्यादा बेजिगरी के मुजाहिरे किए। दीवारों से तीर बरसाने वाले जितने तीर अंदाज मुसलमानों के तीरों से गिरते थे, इतने ही ताज़ा दम तीर अंदाज इनकी जगह ले लेते थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु हर किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते, सूरत हार का जायजा लेते और मुजाहिदीन को यही एक बात कहते कि चारों किलों को शाम से पहले पहले सर करने हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे रहकर हुक्म नहीं दिए, बल्कि आगे दीवारों के करीब वहां तक जाते रहे जहां ऊपर से तीरों की बौछारें आ रही थी। वो 2 किलो के दरवाजे तक भी पहुंचे और तीर उनके इर्द गिर्द उड़ते रहे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि उन्हें खतरा नजर आ रहा था कि आज़ादबा अचानक किसी तरफ से फौज के साथ नमूदार होगा और अकब से हमला कर देगा। वो मुल्क आतिश परस्तों का था और जमीन उनकी, फौज उनकी और वहाँ के बाशिंदे उनके थे। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और वहाँ उनके लिए कोई पनाह नहीं थी। ये खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की गैर मामूली जंगी फहम फरासत और उनके सालारों की बेमिसाल जुर्रत थी कि वो खतरों में गिरते चले जा रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं लेते थे। फारिस की फौज के लिए वो दहशत बन गए थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस खुशफहमी में मुब्तला होने वाले सालार नहीं थे कि दुश्मन जो शिकस्त खाता और पस्तपा होता जा रहा है वो जवाबी वार नहीं करेगा। वो इन 4 किलो को ही फंदा या जाल में दाना समझ रहे थे। उन्होंने देखभाल के लिए दूर दूर आदमी भेज रखे थे जो बुलंद जगहों या दरख्तों पर चढ़कर हर तरफ देख रहे थे। उनके लिए हुक्म था कि दूर से उन्हें फौज आती नजर आए तो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को फौरन इतला दें। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये पैगाम हर एक सालार और हर एक सिपाही तक पहुंच गया था। और ये भी, अल्लाह के शेरों, हिम्मत करो, किला ले लो। दुश्मन आए तो उस पर तुम्हारे तीर किलों की दीवारों से बरसें। मुसलसल लड़ाइयों, कूच और पेशकदमी के थके हुए मुजाहिदीन अपने जिस्मों को जैसे भूल ही गए थे। वो अब रूहानी कुव्वतों से लड़ रहे थे, एक दूसरे को पुकारते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दुश्मन को ललकारते थे। उनके तीर नीचे से ऊपर जा रहे थे। किलों के अंदर यह आलम था कि दीवारों से जख्मी तीर अंदाजों को उतार रहे थे। ज्यादा को तीर चेहरे, आंखों और गर्दनों में लगे थे। उनकी चीखों पुकार से उनके साथियों के हौसले टूटने शुरू हो गए। मुसलमानों की ललकार और उनके नारे किलों के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। इनसे किलाबंद लोगों पर खौफ तारी हो रहा था। वो समझ रहे थे कि किले को बहुत बड़े लश्कर ने मुहासरे में ले रखा है। मौरिखों के हवाले से मोहम्मद हुसैन हैकल ने लिखा है कि चारों किलों में पादरी और दीगर मजहबी पेशवा थे। उन्होंने देखा कि दीवारों से इतने ज्यादा जख्मी उतारे जा रहे हैं तो वो किलेदारों के पास गए। तारीख में सिर्फ एक किले की अंदरूनी कैफियत जरा तफसील से मिलती है। ये किला किसरे इब्ने बकियाला था, जिसका किलेदार अब्दुल मसीह बिन उमरू बिन बकियाला था। अब्दुल मसीह के मुताल्लिक ये बताना जरूरी है कि वो कोई मामूली सा किलेदार ना था। उसे इराक का शहजादा भी कहा गया है। इराक पर आतिश परस्त काबिज हो गए, मगर अब्दुल मसीह के बाप दादा ने यह किला अपने पास रखा था। शहनशाह फारिस की तरफ से उसे कोई इख्तियार हासिल ना था, लेकिन वो खुद मुख्तियार बना हुआ था।
उसने बाकी किलेदारों को भी अपने जेर असर रखा हुआ था। वो गैर मामूली तौर पर दानिशमंद था और जुर्रत में भी बेमिसाल था। उसकी सबसे बड़ी खूबी हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी थी। वो ज़ईफ़ुल उम्र हो चुका था, लेकिन जज्बे और हौसले के लिहाज से वो जवान था। उसने नौशेरवां आदिल का ज़माना भी देखा था। इससे अंदाज़ा होता है कि इसकी उम्र खासी ज़्यादा थी। खुशगुफ्तारी और ज़राफ़त की वजह से नौशेरवां किसरा का उर्द शेर का दादा अब्दुल मसीह को बहुत पसंद करता था। उसने नौशेरवां आदिल से कहा, मैं और मेरे कुछ सरदार तुम्हारी इताअत कबूल नहीं करेंगे, हम अपने किलों में रहेंगे। इससे शायद तुम्हें भी कुछ फ़ायदा हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी पसंद के सरदारों को 4 किले दे देता हूँ। नौशेरवां आदिल ने कहा था, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ फारिस में क्या सलूक होगा मैं बता नहीं सकता। तुम्हारे मरने के बाद फारिस की शहनशाही का ज़वाल शुरू होगा। अब्दुल मसीह ने कहा था, इतनी अच्छी बातें करने वाली जुबान से मैं ऐसी बात सुन नहीं सकता। इब्ने बुकयाला, नौशेरवां ने कहा था, क्या तू मुझे बद्दुआ दे रहा है या फारिस के ज़वाल का बाइस तू खुद बनेगा? दोनों बातें नहीं। अब्दुल मसीह ने कहा था, तू आदिल है, तेरे बाद अदल भी मर जाए और पीछे शहनशाही रह जाएगी। तेरी तीसरी या चौथी नस्ल तेरा नाम डबो देगी, फिर फारिस की सरहदें सिकुड़ने लगेंगी और यहाँ कोई और कौम आकर हुक्मरान बनेगी। मानने को जी नहीं चाहता। नौशेरवां आदिल ने कहा था, फारिस एक ताकत का नाम है। गौर से सुन आदिल बादशाह। अब्दुल मसीह ने कहा, जिस दिमाग में शहनशाही घर कर लेती है, इस दिमाग से अदलो इंसाफ निकल जाता है। तख्त पर बैठकर रियाया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। तेरे बाद आने वाले अगर फौज पर भरोसा करके रियाया का ख्याल नहीं करेंगे तो वो अपने ज़वाल को तेज करेंगे। उनसे तंग आई हुई रियाया उनका साथ देगी जो बाहर के हमलावर होंगे। मेरी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं कि तजर्बे की बिना पर बात करूं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आने वाला वक्त फारिस के लिए अपने साथ क्या ला रहा है। अब अब्दुल मसीह की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कमर झुक गई थी, कंधे सुकड़ गए थे। रायशा ऐसा कि उसका सर हिलता और हाथ कांपते थे। नौशेरवां आदिल की दूसरी नस्ल का शहनशाह शिकस्त के सदमे से मर चुका था और फारिस का ज़वाल शुरू हो चुका था।